यस सर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं 10th चैप्टर की, और उसमें हमने परिमाप के बारे में सीखा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्र- क्षेत्रफल सुना है क्षेत्रफल पहले? यस सर। क्या होता है? सर परिमाप था बाउंड्री, चारों तरफ की टोटल लंबाई। क्षेत्रफल में क्या होता है? किसी को कुछ है आइडिया? बताओ। नहीं बोले? क्षेत्र का मतलब होता है जगह, ठीक है। क्षेत्रफल पूरा जगह का ही वैल्यू हो गई, मान। तो जगह, कोई भी आकृति कितनी जगह कवर करती है, कोई बंद आकृति, बंद आकृति की बात करेंगे। जैसे ये मैंने एक आयत जैसा ले लिया, तो इसमें ये कितनी अंदर जगह इसने कवर कर ली, इसको कहते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है। एक और बनाया मैंने नीचे आयत, इसने कितनी जगह की कवर, वो इसका क्षेत्रफल होगा, ये अंदर की जगह। समझ गए? अब मुझे बताओ, ये पहले वाले आयत का क्षेत्रफल ज्यादा है कि दूसरे वाले का? सर पहले वाले का। पहले वाले का, ठीक है। सर। ये अंदर की जगह कितनी है उसे कहते हैं क्षेत्रफल। तो हम जमीन को क्षेत्रफल के हिसाब से नापते हैं। जैसे जमीन खरीदते हैं घर बनाने के लिए, तो वो देखते हैं कि घर कितना बड़े बनेगा, उस हिसाब से उसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है उससे पता लगता है। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो घर उसमें ज्यादा बड़ा बना सकते हैं हम, ठीक है। क्षेत्रफल कम होगा जमीन का तो उसमें घर छोटा बन पाएगा। ऐसे ही होगा ना? यस सर। तो क्षेत्रफल का मतलब है जगह कितनी है, ठीक है, कितनी जगह उसने घेर कर रखी है, ठीक है। वो अलग अलग आकृतियों की अलग अलग हो सकती है। अभी ये आकृति है, इसका क्षेत्रफल कुछ और हो सकता है, ये वाला। ये त्रिभुज है, ठीक है। ये वृत्त है, वृत्त के अंदर का ये होगा। तो कितनी जगह कवर की, वो सबकी अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है। तो वही हम कहते हैं उसको क्षेत्रफल। ओके। यस सर। अब यस क्षेत्रफल सर। जो यहाँ पर हमने सीखना है वो है आयत का क्षेत्रफल। आयत हम्म, का क्षेत्रफल। ठीक है। यस सर। समझ गए ना क्षेत्रफल क्या है? यस सर। तो अब सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल कैसे हम निकाल सकते हैं, उसका हिसाब किताब कैसे कर सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल, तो एक आयत लेते हैं। ये है आयत। आयत का क्षेत्रफल। तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए मैं इसकी साइज बता देता हूँ कि इसकी लंबाई मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। तो क्षेत्रफल है इसके बीच की जगह। तो इस बीच की जगह को निकालने के लिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं पहले, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर देखते हैं, छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे इसमें। तो उसके लिए क्या करें कि ये 3 सेंटीमीटर जो इसकी चौड़ाई है, एक एक सेंटीमीटर के इसमें टुकड़े करूं तो कितने टुकड़े बनेंगे? टोटल 3 सेंटीमीटर थी, तो एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े करूं तो 3 टुकड़े बन जाएंगे ना। यस सर। तो वहां से मैं लाइन लगाऊं तो ऐसे ये 3 हिस्सों में बट जाएगा, 3 बराबर हिस्सों में, है ना। इसी तरह से नीचे, नीचे वाली जो है ये, इसकी लंबाई ये 5 सेंटीमीटर है, इसमें अगर एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े करूं तो कितने टुकड़े होंगे? एक एक सर पांच सेंटीमीटर के टुकड़े। टुकड़े करूं तो 5 बराबर पांच। इसके हिस्से हो जाएंगे। एक हो गया यहाँ तक, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर थोड़ा बराबर बराबर आइडिया लगाना पड़ेगा यहाँ। आप नाप के एक एक सेंटीमीटर बना लेना, ठीक है। ये, तो फिर यहाँ से अगर ऐसे लाइन बनाए, सीधी सीधी लाइन बना लेना स्केल से, तो आप देखोगे कि इसके ये छोटे छोटे बॉक्स बन जाएंगे। तो इसमें हर एक बॉक्स जो है उसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो गई और इसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो गई इस एक बॉक्स की, है ना। एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े किए ना हमने। आ रही है मेरी आवाज? यस सर। यस तो एक सर। एक सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई हो गई, तो ये वर्ग बन गया, छोटा छोटा वर्ग, है ना। यस लंबाई सर। भी एक, चारों भुजाएं इसकी एक एक सेंटीमीटर है। तो इसे कहते हैं एक
वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए? यस जितने हिस्से में सर। मैंने शेड किया, ये इतनी सी जगह को, एक छोटा सा बॉक्स जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, तो ये वर्ग है 1 सेंटीमीटर का, तो इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं। या इसको ये ऐसे भी लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर वर्ग। वर्ग को ऐसे घात 2 लगा के लिखते हैं, ऊपर सेंटीमीटर के ऊपर ऐसे 2 घात लगाकर, समझे? यस सर। तो इसे भी वही पढ़ते हैं, 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर वर्ग, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर। वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं ना इंग्लिश में, समझ गए? यस सर। तो ऐसे ऐसे यहाँ कितने खाने आ रहे हैं, सारे गिन के बताओ, कितने बॉक्स है टोटल, ये कितने वर्ग है? सर 15। 15। तो ये एक ने जगह घेरी 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो 15 बॉक्स बने, तो कितना वर्ग सेंटीमीटर हो गया? 15 वर्ग सेंटीमीटर। 15 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया इस आयत का पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, यस सर। तो यस सर। क्षेत्रफल को हम छोटे छोटे खानों में बांट के गिनते हैं। उन छोटे छोटे खानों को वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं। ऐसे ही अगर मीटर में होती लंबाई चौड़ाई तो वो वर्ग मीटर होता। ठीक है, तो 1 1 मीटर के वर्ग बनते, तो उसमें वर्ग मीटर लिखते हैं। यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखा है, वहां मीटर का स्क्वायर लिखते हैं। तो ये 15 वर्ग सेंटीमीटर बन गया। अब एक और आयत लेता हूं मैं। ये है, इसमें ये जो चौड़ाई है ये 4 सेंटीमीटर है, लंबाई ये 6 सेंटीमीटर है। ये 7 ले लेते हैं, चलो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना हो क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो कैसे बांटेंगे? कितने टुकड़े बनेंगे इसकी चौड़ाई में? 21। चौड़ाई में कितने टुकड़े बनेंगे इसके? 4 सेंटीमीटर है ना इसकी चौड़ाई, 4। तो 4। 4 हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो वहां से जब आप लाइन लगाओगे सीधी सीधी, तो इसके 4 लाइनों में 4 बराबर टुकड़े हो गए, ऐसे बन जाएगा। और इसी तरह से ये 7 सेंटीमीटर जो है इसके, 1 1 सेंटीमीटर के टुकड़े करें तो 7। 7 टुकड़े हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे। तो 1 1 सेंटीमीटर आप नाप सकते हो बराबर बराबर, और उसमें फिर इनको स्केल से मिलाकर ऐसे ये बराबर बराबर टुकड़े कर सकते हो। ये मेरे अभी बराबर नहीं है, ये मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जा रही है एक तो आपने स्केल से बना लेनी है। ठीक है, और नाप के बनाओगे तो अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो मेरी तरह नहीं बनानी है टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, यस सर। यस सर। इसमें भी हर एक टुकड़ा ये एक छोटा बॉक्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऐसे ऐसे कितने आ रहे हैं इसमें? 28 सर। देख लो, 21। गिन लो, 21। गिन लो, 21 है कि 28 है? सर 28 है। तो क्या लिखेंगे? 28 सेंटीमीटर सेंटीमीटर वर्ग। स्क्वायर। स्क्वायर ही बोलना, उसको स्क्वायर बोलना अच्छा लगता है। ठीक है, यस सर। यस सर। या 28 वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर या 28 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला करो, अच्छा लगेगा। तो ये बन गया आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो, बार बार ऐसे टुकड़े करने की क्या जरूरत है सच में? देखो यहाँ एक लाइन में कितने टुकड़े थे? 7। फिर दूसरी लाइन में 7 और आए, तो 7 दूने 14। 14 हो गए। फिर तीसरी लाइन में 7 और आए, तो 7 तियां। 30। फिर चौथी लाइन में 7 और आए, 7 चौके 28। 28। तो डायरेक्ट 7 चौके 28, 7 गुणा 4 करके निकल जाना था ना, टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़नी थी ना। यस सर। 7 इसकी लंबाई थी और 4 क्या थी इसकी? चौड़ाई। तो मतलब किस किस को गुणा कर सकते थे? लंबाई को चौड़ाई से। चौड़ाई से। चौड़ाई से गुणा करते तो डायरेक्ट निकल जाता आंसर, है ना। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से यहाँ देखो, ये छोटे वाले में 5 और 3 था। यहाँ भी ये हमने कितना बनाया था? 15। एक लाइन में 5, फिर दूसरी लाइन में 5 और 5 दूनी 10, तीसरी लाइन में 5 और, तो 5 दिया 15। 15। तो यहाँ 5 इसकी लंबाई थी और 3 इसकी चौड़ाई थी। 5 गुणा 3 15 बन गया था। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि
लंबाई और चौड़ाई को गुणा करें तो क्षेत्रफल निकल जाना था ना, निकल जाना था यस ना। सर, यस सर। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा कि आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालना है हमने, लंबाई गुणा चौड़ाई कर, चौड़ाई, चौड़ाई। समझे। हमने ऐसे टुकड़ों में नहीं बांटना है, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। डायरेक्ट हमने लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है और क्षेत्रफल आ जाएगा, समझ गए। यस सर, यस सर। तो ये करके क्यों दिखाया मैंने तुम्हें ये इसलिए करके दिखाया ताकि हमें पता चले कि लंबाई गुणा चौड़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुणा करके आराम से वही चीज बन रही है ना। यस सर, यस सर। तो इस सर, तरह से हमारा ये बन सकता है लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो आपने ये याद रखना है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई। ओके, यस सर, यस सर। ये याद रखना है। ये याद हो जाए तो बस लंबाई चौड़ाई गुणा करो, क्षेत्रफल आ जाएगा, बस इतना सा काम है। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अब एक और देख लेते हैं इसके साथ ही, अगर वर्ग हो तो क्या होगा, 90 भी है। अगर वर्ग हो, अटेंडेंस अब लास्ट में लगाएंगे। अगर वर्ग हो, जैसे ये वर्ग है, मान लो ये इधर 3 सेंटीमीटर, इधर भी ये 3 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं 3 3 सेंटीमीटर है, तो तब भी ये आयत जैसा ही तो लिख रहा है ना। तो वही लंबाई गुणा चौड़ाई कर रहे थे, वैसे यहाँ पर 3 गुणा 3 कर तीन, देंगे, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। 6 आ जाएगा, 3 गुणा 3 नो नो 9। नो। तो यहाँ भी वही चीज बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसको लंबाई और चौड़ाई नहीं बोलते, यहाँ क्या बोलते हैं, इसको वर्ग में भुजा बोलते हैं, ठीक है। जा, क्योंकि भुजा, लंबाई चौड़ाई नहीं होती उसमें, तो लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भुजा गुणा भुजा, भुजा। ठीक है। यस सर। तो ये दूसरा बन गया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। हाँ, तो वहां पर आपको एक भुजा दी होगी, वही 2 बार गुणा कर देनी है। यस सर, ओके, यस सर, यस आयत सर। का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। ये नोट करने हैं कॉपी में, और फिर उसके बाद आपने क्वेश्चंस करने हैं। समझ में आ गया ना, ये दोनों यस सेम ही फॉर्मूले हैं, लंबाई चौड़ाई, और वर्ग में उसको लंबाई चौड़ाई नहीं कहते, भुजा कहते हैं, तो भुजा गुणा भुजा बन गया। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके करके। एक्सरसाइज 10.3 पे आओ। यस सर। एक्सरसाइज 10.3, 10.2 जो है उसमें बीच बीच में मैंने अभी छोड़ दी, उसमें आपको अलग अलग आकृतियां दी हुई हैं। 10.2 एक्सरसाइज में क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है, उसमें छोटे छोटे बॉक्स पहले से ही बने हुए हैं, तो बस बॉक्स काउंट करने हैं, उतना क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो उसको हम बाद में देख लेंगे, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल हम इसको 10.3 को देखते हैं। तो 10.3 में क्वेश्चन 1 देखो, इसमें लिखा हुआ है उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी हुई हैं। तो इसमें ए वाले में क्या क्या भुजाएं दी हुई हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालना, क्या क्या भुजाएं हैं। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। हाँ, तो लंबाई कितनी, लंबाई कितनी, 3 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी, 4 सेंटीमीटर। लंबाई किसको बोलते हैं, जो लंबा हो, है ना। तो 3 सेंटीमीटर लंबा है या 4 सेंटीमीटर लंबा हुआ, सर 4 सेंटीमीटर। 3 लंबा होता है। सर 4 लंबा होता है। हाँ, तो फिर लंबाई में 4 लिख लो और चौड़ाई में 3 लिख लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यस सर। कहीं भी कुछ भी लिख दो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आप ये नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्या करना है, गुणा ही करना है ना दोनों को, यस सर। ठीक है। तो सीधा लिखना आपने, आयत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा चौड़ाई। चौड़ाई, ये लिखना है हर बार, ठीक है। और नीचे यस फिर गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर गुणा 4 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 3 गुणा 4, 3 चौके 12 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। को सेंटीमीटर 2 बार आया ना,
2 बार गुणा किया तो इसलिए वो सेंटीमीटर स्क्वायर बना। ठीक है, यस सर। यस तो ऐसे ही सारे करने हैं इसके, बी सी डी सारे। देखो बी में जो है मीटर मीटर है, तो गुणा करके जो आंसर आएगा उसमें मीटर स्क्वायर लिखना। ठीक है, यस सर। ऐसे। सी वाले में किलोमीटर में है, तो उसमें आंसर जब बनेगा तो किलोमीटर स्क्वायर लिखना है ऐसे। ठीक है, ओके। यस सर। तो Yes, कर लोगे sir. ना, डी वाला मैं करा देता हूँ, कर लोगे ना इन दोनों को, बी और सी। सर। डी में कैसे निकालोगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। गुणा चौड़ाई, कितनी कितनी? 70 12 सेंटीमीटर और 12 की 2, 12 या 2? सर 2 2 मीटर गुणा 70। 70 सेंटीमीटर। अब देखो ये यहाँ मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, गड़बड़ है ना? सेम होने चाहिए दोनों। तो मीटर में आप जानते हो सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100। तो 2 मीटर में, 200 तो इसको लिख सकते हैं हम 200 सेंटीमीटर। ठीक है, यस सर। तो 2 मीटर की जगह मैंने लिख लिया 200 सेंटीमीटर गुणा, अगले वाले को कुछ नहीं करना, वो तो पहले से ही सेंटीमीटर में है। ठीक है, यस सर। अब गुणा करो, और गुणा करते हुए ये बस 2 को 7 से करो, 2 सते 2 सते 14 14 14। 140 14 आ गया, और जीरो गिनो कितनी है? 3 2 इधर है, 1 इधर है, सारी जीरो। 3 3 जीरो वो, और साथ में सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 बार। 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? यस यस सर। सर। इस तरह से आपका होगा क्वेश्चन। बी और सी खुद करने हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ लिखा है उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, भुजा दी हुई है। ठीक है, यस सर। ए में कितना है? 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। कैसे लिखोगे? वर्ग का का क्षेत्रफल बराबर, भुजा गुणा भुजा। हाँ, भुजा गुणा भुजा, एक ही नंबर 2 बार गुणा करना है, मतलब है ना? यस सर। कितनी है पहले में भुजा? 10 सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे? 10 30 सेंटीमीटर, 10 10 सेंटीमीटर गुणा 10 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भुजा 10 सेंटीमीटर दी है उसी को खुद से गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है, 10 10। कितना हो गया? 20 अरे 20 3 गुणा 3 तुम 6 बोल रहे थे, 10 गुणा 10 तुम 20 बोल रहे हैं, क्या चक्कर है? जोड़ रहे हैं कि गुणा कर रहे हैं? सर 100 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर भी लिखना है साथ में, सिर्फ सेंटीमीटर मत बोलो। 100 Yes, sir. सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो कैसे लिखते हैं ये भी, सेंटीमीटर फिर ऊपर छोटा सा स्क्वायर। ठीक है, यस सर। और 2 लगाना है, तो सेंटीमीटर के ऊपर ऐसे स्क्वायर। कर लोगे बाकी दोनों, बी और सी? यस सर। बी में Yes, sir. 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर करोगे। ठीक है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। सी में 5 मीटर है, तो 5 मीटर गुणा 5 मीटर करोगे, कितना आएगा? 25 25 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? यस यस सर। सर। गलत। सर मीटर स्क्वायर। हाँ, मीटर स्क्वायर, उसमें मीटर है देखो, तो सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर बनेगा। जहां दोनों अलग अलग होंगे वहां ध्यान रखना कि दोनों को सेम बनाना है, जैसे यहाँ किया था ना। सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में 3 आयत दिए हुए हैं, लंबाई चौड़ाई दी हुई है। पूछा है किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किसका सबसे कम है। कर लोगे? तीनों का क्षेत्रफल निकालना, यस सर। फिर बोल देना कि ए वाले का या बी का या सी का, जिसका भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, कि आयत ए का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है या आयत बी का ज्यादा है, ऐसे किसका सबसे ज्यादा और किसका सबसे कम, वो कर लेना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4।
फोर्थ क्वेश्चन में 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। बगीचे की चौड़ाई निकालो। बगीचे की चौड़ाई। चौड़ाई निकालनी है। लंबाई दी हुई है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, चौड़ाई कितनी है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई। यस सर। लेकिन यहाँ चौड़ाई तो आपको दी नहीं है, चौड़ाई तो आपको निकालनी है। तो क्षेत्रफल और लंबाई से ये चौड़ाई कैसे निकलेगी वो पता करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस लंबाई को अगर हटाएं तो दूसरी साइड जाकर ये यहाँ गुणा में थी ना, यहाँ भाग में बन जाएगी। ठीक है, यस सर। ऐसे। ओके, यस सर। तो बन गया हमारे पास। चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना है, आपने क्षेत्रफल को लंबाई से भाग करना है। समझ गए? यस चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। और ऐसे ही अगर लंबाई निकालनी होती तो चौड़ाई जो ये गुणा में थी ये यहाँ जाएगी भाग में। ठीक है, सर। लंबाई निकालनी है तो क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग कर दो, और चौड़ाई निकालनी है तो लंबाई से भाग कर दो। समझ गए? यस सर। यस सर। तो वही लिखेंगे हम सीधा सीधा। हमें निकालनी है सिर्फ चौड़ाई, तो हम लिखेंगे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। लंबाई भाग करके। लंबाई। क्षेत्रफल कितना है बगीचे का? क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर। 300 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर ऐसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, है ना? यस सर। बटा लंबाई 50 मीटर लंबाई। 50 मीटर। भाग करो, 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, 5 5 है कम। 5 के 30। 6 आ गया। और मीटर स्क्वायर का मतलब है ऊपर 2 बार मीटर है, नीचे 1 बार मीटर है, तो 1 मीटर कट जाएगा ना। यस सर। तो 1 आ गया मीटर और साथ में, तो चौड़ाई कितनी आ गई? 6 मीटर। 6 मीटर। समझे? यस सर। तो बगीचे की चौड़ाई 6 मीटर है। ऐसे ही क्वेश्चन है। क्लियर हो गया इतना? तो हमने आज आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखा और वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। और इस हिसाब से आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तो कर ही लेने हैं, और उसके अलावा और भी बाकी क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, तो जितने भी क्वेश्चन बीच बीच से कर पाओ कर लेना। ठीक है, यस सर। और कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे इसके। बस आज के लिए इतना ही। बाय सर।